तो दोस्तों आजकल लोन की काफ़ी कॉल्स आ रही होंगी आप लोगों के पास और ये जो फ्रॉड लोग हैं इनकी चांदी हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति के बाद देश की जो स्थिति है आर्थिक रूप से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कई लोगों के पास नौकरी नहीं है, कई लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं। तो दोस्तों लोगों को लोन की ज़रूरत पड़ रही है और यही जो लोन की ज़रूरत लोगों को पड़ रही है इसका फ़ायदा फ्रॉड कॉल करके लोगों को लूटने की प्रक्रिया है वो तेज़ी से बढ़ गई है। तो दोस्तों बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे आप लोगों के पास। तो दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी करा लीजिए और उसके बदले आपको हम 3 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन करवा देंगे। और ये कई नामी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फ़ोन करते हैं जैसे बजाज, एचडीएफसी और कई तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और दोस्तों ये जो इंश्योरेंस बेचते हैं वो भी काफ़ी नामी ग्रामी कंपनियां होती हैं जैसे एलआईसी, आदित्य बिरला, मैक्स और काफ़ी सारी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, लगभग 24 जो आईआरडीए में लिस्टेड हैं। तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये बेचते हैं और उसी के अगेंस्ट आपको लोन देने की बात करते हैं। तो दोस्तों इनके फ्रॉड कॉल्स मेरे पास भी आए हैं और मैंने उसकी एक रिकॉर्डिंग भी करी है। दोस्तों जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन होता है उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या होता है प्रोसीजर इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने का, तो दोस्तों दो लोग ही देते हैं, एक वो इंश्योरेंस की कंपनी और दूसरा जो बैंक होते हैं वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन देते हैं। लेकिन क्या होते हैं नियम कायदे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों जो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास वो आप लोग सुन लीजिए, देखिए किस तरीके से ये 0% इंटरेस्ट के रेट बता करके फ्रॉड करते हैं। और ये जो कॉल है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी फ्रॉड से बच सकें। सर कंपनी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ऑफर कर रही है 3 लाख से 10 लाख एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बिहाफ पे। तो सर लोन की रिक्वायरमेंट होगी आपको? ना लोन की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये कैसा मतलब इंश्योरेंस के भी आप पे कैसे मिल रहा है? हाँ जी सर, मैं आपको बता देती हूँ मैं कितने लोन की रिक्वायरमेंट है वैसे आपको। चाहिए 2-3 लाख रुपए मिल जाए हाँ जी जब तो जीरो सर परसेंट मिनिमम, इंटरेस्ट है ना। हाँ जी मिनिमम 3 लाख सर। मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आप कंपनी से 3 लाख का लोन लेते हैं तो कंपनी आपको 8 सालों के लिए फाइनेंस करके चलेगी सर। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 37,500 रुपीज़ सर आप अपनी तरफ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी में पे करके चलेंगे, जिससे आपके नाम की एक पॉलिसी ओपन होगी और उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मॉर्गेज करके कंपनी आपको लोन देगी पूरा 3 लाख रुपए का। और बची हुई 7 इंस्टॉलमेंट सर आपने 7 सालों में देनी है। हर साल आपने 37,500 इंश्योरेंस कंपनी में रिटर्न करके चलना है अपने ही लोन की ईएमआई को। और अगर सर इन 7-8 सालों के बीच में अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी अपना लोन अमाउंट वापस लेने के लिए आपके परिवार को परेशान नहीं करती है। कंपनी अपना लोन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करके चलती है सर, इसीलिए आपसे पॉलिसी ओपन कराई जाती है। कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस होगा? सर जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, भारतीय एक्सा हो गया या इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस हो गया। जो पॉलिसी आपकी जो बैंक आपकी पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा बेनिफिट देगा सर उसमें आपकी पॉलिसी ओपन होगी, क्योंकि सर आपकी पॉलिसी के ऊपर जो भी बेनिफिट आएगा ना वो आपको नहीं मिलेगा सर, वो बजाज फाइनेंस ले लेगा सर वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपना लोन अमाउंट रिकवर करके चलती है सर कंपनी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैसे दे देगी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी लोन? हाँ जी किस बिहाफ पे, मतलब अगर मान लीजिए कि कस्टमर एक ही इंस्टॉलमेंट पे करता है हाँ जी और उसके बाद वो नहीं पे करता है, इंश्योरेंस की मैंने प्रीमियम ही आपको तो नहीं बताया तो भरना? सर कि अगर आप नहीं नहीं सर कुछ नहीं, आपने कोई लोन की ईएमआई अलग से और इंश्योरेंस का अलग से पे करके नहीं चलना है। आपने ये जो 37,500 देना है ना सर, आपने ये अपने ही लोन की ईएमआई को इंश्योरेंस कंपनी में रिटर्न करके चलना है सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना मैम कि कैसे कंपनी हाँ दे जी, देगी 37,000 मैं भर रहा हूँ इंश्योरेंस हाँ पॉलिसी जी, और हाँ उसके जी। अगले नेक्स्ट ईयर मेरे को तो सिर्फ देनदारी वही रह गई ना इंश्योरेंस की, सर तो और सर वो मैं पे ही नहीं सर करूँ तो आप फिर कंपनी कैसे दे तो देगी? सर मैं
सर मैंने आपको तभी बताया है कि मतलब आप इस पे जो बेनिफिट होता है ना सर पॉलिसी के ऊपर, वो आपको इसीलिए नहीं मिलता है कि सर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो कंपनी अपना लोन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर करके चलता है, आपको नहीं बोलेगा, आपके परिवार को नहीं बोलेगा। अरे वो तो मिस हैपनिंग पे बोल रहे हो ना आप। मेरा कहने सर का कोई नहीं, मतलब मैं ये आपको ये है। चीजें, ठीक है सर, मैं ये चीजें आपको क्लियर करवा दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइए, तो मैं आपकी कॉल को सीनियर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। अच्छा लगेगा सर तो अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। नहीं, इसमें मेरे ठीक को है सर। समझ में नहीं आ रहा ना ये चीज। सर वो समझा देंगे ना आपको हमारे सीनियर्स, मैंने आपको बोला तो कि मैं आपकी कॉल को सीनियर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आपको क्लियर कर देंगे सारी चीजें। कराओ कराओ। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम मेरा नाम जानना चाहूंगी प्रमोद सर। है। प्रमोद है सर। आपकी एज कितनी है? 37। क्या करते हैं सर आप? जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड सर। किस उसमें मंथली इनकम कितनी हो जाती है आपकी? ₹1,00,000। अच्छा, तो ठीक है सर, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपकी कॉल को सीनियर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करती हूँ। एक सेकंड के लिए जरा। हेलो। हेलो। और सर नमस्कार, विराट बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस कंपनी से। बताएं। हाँ, वो एक्चुअली आपकी जो है बात हो रही थी मेरे एग्जीक्यूटिव से लोन के लिए सर। हम्म। तो आपने बताया आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, अभी कितने अमाउंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं? 3 लाख के लिए। 3 लाख रुपए के लिए, ठीक है। तो 3 लाख के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी प्रोसेस वगैरह आपको बताया, सारी चीज़ें क्लियर है? उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पे कर रहा हूँ, हम्म। उसके बाद मुझे लोन कैसे प्रोवाइड कर रही है कंपनी? और देखो सर, आपने एक प्रीमियम पे करी, ठीक है, आपके नाम से पॉलिसी हो गई जिसमें आप 3 लाख रुपए के इंश्योरेंस में कवर है। कंपनी का अमाउंट सिक्योर हो गया, कंपनी ने आपको उसके ब्याज पर लोन दिया 3 लाख रुपए। कंपनी का अमाउंट कैसे सिक्योर हो गया? 37,000 रुपए कैसे सिक्योर हो गया 3 लाख के लिए? कैसे सिक्योर हो गया सर? देखो, आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग या दुर्घटना घटती है तो उस केस में हमारा अमाउंट वहाँ से रिकवर होगा। अच्छा, और अगर मैं भरता ही नहीं हाँ, प्रीमियम फिर? तो वो तो लीगल एक्शन ले सकते हैं हम आपके खिलाफ, कोई भी आपने लोन अग्रीमेंट साइन नहीं किया तो हुआ है। वो ठीक है, लोन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, लेकिन कंपनी ऐसे कैसे पे कर सकती है जब कोई सरेंडर वैल्यू बनी ही नहीं है अभी? सरेंडर वैल्यू सर, आप पुराने जमाने में जीरो जब वो चलता था कि 3 साल बाद लोन मिलता था 70-80% वैल्यू, ठीक है, जितना भी आपने उसमें इन्वेस्ट करा है। जमाना चेंज हो चुका है, अगर वैसे ही रहते हैं हम भी तो अभी मैं बाई टेलीफोन बात नहीं कर रहा होता, कबूतर के थ्रू आपके पास मेल वो करवा रहा होता, कागज भिजवा रहा होता, उस पर लिखा होता प्लान। तो ऐसा है ना कि मान लो मैं प्रीमियम पे कर देता हूँ, उसके बाद क्या गारंटी है कि मेरे को मिलेगा? मान लो आपने प्रीमियम पे करा, कंपनी ने आपको रिटर्न में लिख करके दिया हुआ है कि जिस भी काम के लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आपका काम ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज विद इन 45 वर्किंग डेज आप अपनी पॉलिसी कभी भी कैंसिल करवा करके पूरा पैसा वापस ले सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ डिडक्शन सर। प्री लुक पीरियड होता है वो 30 डेज का होता है। आफ्टर रिसीविंग योर पॉलिसी बॉन्ड रिसीव होने में 15 डेज लगता है, और पॉलिसी बॉन्ड के बाद 30 डेज है आपके पास, मीन्स टोटल 45 वर्किंग डेज ही होते हैं। सेकंड थिंग, फ्री लुक पीरियड था ये, लॉक इन पीरियड 3 साल का, 3 साल बाद कभी भी रीपेमेंट फोरक्लोज करके अपना लोन अमाउंट भी क्लोज कर सकते हैं। नहीं वो समझ गया मैं, लेकिन ये जो फ्री लुक पीरियड है वो निकल गया उसके बाद? उससे पहले ही लोन आ जाएगा तो वो निकलने का टाइम क्या इंतजार थोड़ी ना करेंगे सर आप? नहीं होता ना, ऐसा होता नहीं है अक्सर, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ऐसा था नहीं होता उसने लिया था ये। ठीक है मैंने सर आपसे 25 दिन मांगे हैं, जब आप पेमेंट करोगे उस दिन से अरे 25 सर दिन आप आपको सुन देने तो लो यार पहले। उन्होंने आप 20,000 की पॉलिसी, फ्री लुक पीरियड कैसे निकल जाएगा सर? वो निकल गया ना, हाँ निकल गया वो। कौन सी कंपनी में आपने दिया मेरे तो को? ऐसे मान लो सर, वो निकल जाता है ना, कौन सी किसके कंपनी पास का दिया? जाएगा? अगर बंदा समझदार नहीं है तो किसके पास जाएगा? आप तो है ना, आप मेरे से बात बोल रहे हैं, फ्री लुक पीरियड निकल जाएगा। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया ना वो चीज बताई उसने। आपका फ्रेंड समझदार नहीं होगा, आप समझदार हैं। आप बात सुन लो सर। हाँ। आपने मेरे को बोला कि फ्री लुक पीरियड निकल जाएगा, हवा में थोड़ी ना निकल जाएगा। 25 दिन मांग रहा हूँ सर, 25 दिन तक तो वेट करोगे ना।
तो एक 25 काम दिन के करो बाद ना, भी अगर आपके पास 20 दिन है। मैं इंटरेस्टेड हूँ तो पहले लोन सैंक्शन करा दो ना, प्रीमियम का चेक ले लेना उसके बाद। मैं लोन करवा देता हूँ ना, मैं 0% पे नहीं करवा रहा, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला करवा देता हूँ, पर्सनल लोन जो सभी व्यक्ति के लिए है। हाँ वो तो वाला ठीक है, अप्लाई कर लो। वही करवा दो। कितना इंटरेस्ट होता है उस पर? 14 या 16% का इंटरेस्ट होगा सर। तो वही करवा दो, एग्जीक्यूटिव भेज दो, पेपर ले लेगा बंदा। जो भी आपके नियम का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा ना, हाँ उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर, आप पर्सनल लोन ले रहे हो ना या हाउसिंग के बेस पे चाहिए? नहीं, पर्सनल लोन लेंगे। पर्सनल चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो क्या रहेगा, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको एक अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो देने हैं, ठीक है। और जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लास्ट 3 साल की ITR, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और GST नंबर जो आपका हो वो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, मैं आपको अपने नंबर से रिंग कर रहा हूँ, आप उससे मेरे को फॉरवर्ड कर देना।